Welcome back, investors and traders. Today we are going to look at what is the accident, why IndusInd Bank crashed on Friday. So let us look at the numbers or try to find out what are the root cause of the major crash in IndusInd Bank stock on Friday. So 25th of October. So IndusInd Bank results for the second quarter 2025. So at a glance, this is the बैंक एट अ ग्लांस. तो 3,57,000 करोड़ का लोन्स है, 4,12,000 करोड़ का डिपॉजिट है, 41 मिलियन कस्टमर्स है, कासा 36% कासा रेशियो है, स्टेबल डिपॉजिट्स है, लोन मिक्स में 53% रिटेल है, 47% होलसेल है, व्हीकल फाइनेंस में 25% ऑफ द लोन बुक इज व्हीकल फाइनेंस. तो ये अच्छा चल रहा है. माइक्रो फाइनेंस 9% ऑफ लोन बुक. अभी आप ये माइक्रो फाइनेंस को थोड़ा आप ध्यान में रखो. अब हम लोग आते हैं माइक्रो फाइनेंस पे. 9% ऑफ द लोन बुक है माइक्रो फाइनेंस. जेम्स एंड ज्वेलरी 3% है. उसके बाद में 118% एवरेज एलसीआर. तो ये सब अच्छा है. 70% पीसीआर बहुत बढ़िया है. 4% नेट इंटरेस्ट मार्जिन है. एनआईएम 4% 0.08 है. कॉस्ट टू इनकम 52.21% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टू लोन्स इज 4.26%. तो इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडसइंड बैंक. ठीक, तो पांचवा फिफ्थ लार्जेस्ट. ठीक है ना. एचडीएफसी बैंक इज नंबर 1. अब देखते हैं हम लोग आगे क्या एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड की रेशियोज. ओके, तो ये की हाइलाइट्स, फाइनेंशियल हाइलाइट्स फॉर Q2. 13% वाई से लोन बढ़े हैं, 3% क्यू. लोन देना बहुत ईजी है. सी आपको व्हेन यू आर गिविंग लोन्स टू बिजनेसेस, तो आपको ड्यू डिलीजेंस यू हैव टू सी व्हाट इज द कैश फ्लोज ऑफ दैट बिजनेस बिफोर यू गिव द बैंक लोन्स. बट व्हाट हैपन्स इज दैट इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये बिजनेस में डेफिनेटली द पैसा वापस आने वाला है कि नहीं. सी द पॉइंट इज बैंक्स में ना कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन डिसबर्समेंट. डिसबर्समेंट इज वेरी इजी, कलेक्शंस इज द बिगेस्ट टफ गेम इन ऑल द बैंक्स. तो ये सब होता है. और अगर जिसको भी लोन दिया है, इफ दैट बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, दैट बिकम्स डिफिकल्ट. डिपॉजिट्स 15% वाई बढ़े. सो डिपॉजिट्स में तो उनके पास कासा, मतलब लोग एफडी कर रहे हैं, कासा डिपॉजिट्स आर कमिंग. 3% क्यू. तो ये भी अच्छा है. तो डिपॉजिट तो 15% ग्रो हुए, 13% लोन बढ़े हैं. चलो अभी तक तो ठीक है. कासा इज अराउंड 5% वाई बढ़ा है. टर्म डिपॉजिट 21% वाई बढ़े हैं. तो ये भी अच्छा है. उसके बाद में नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, एनआईआई. ओके, नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट है. 5% वाई बढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस में. लेकिन यहाँ से चालू हो गया आपका सिलसिला. क्यू 1% कम हुआ है. नेट इंटरेस्ट इनकम 5,347 करोड़. अभी तक तो ठीक है. टोटल अदर इनकम 2185 करोड़. ये भी कम हुआ है. 11% क्यू कम हुआ है. ठीक है ना, दैट इज ओके. रेवेन्यू 2% वाई बढ़ा है एंड 4% डाउन क्यू. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब यहाँ से चालू हो गया पूरा गेम. 3,600 करोड़ इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. 8% डाउन वाई, 9% क्यू डाउन. मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हिट हुआ है बड़ा. नेट प्रॉफिट तो देखोगे तो बहुत हालत खराब हो गई है. 40% अगर नेट प्रॉफिट कम हुआ है. और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 1331 का नेट. ये सबसे बड़ा ये रीजन है कि ये इंडसइंड बैंक क्रैश क्यों हुआ. 39% से प्रॉफिट कम हुआ है. 1,331 करोड़ हुआ है. तो दिस इज अ रूट कॉज. आरसीए बोलते हैं ना, दिस इज आरसीए ऑफ इंडसइंड बैंक फॉलिंग 20% सर्किट. की रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नीम. हाँ, नीम कितना है, 4.08. आप बोलोगे अरे वाह बहुत बढ़िया है. लेकिन देखो 21 बिप्स से नीचे गया है वाई बेसिस पे और 17 बिप्स नीचे गए. तो इसका मतलब ये है कि इनका ये कहाँ से बोरो करते हैं पैसा और लेंड करते हैं. तो लेंड जहाँ पे करते हैं वहां से अगर कम उनको पैसा वापस नहीं आ रहा होगा तो ये इम्पैक्ट होता है. प्रोविजनिंग बढ़ जाती है बैंक्स की. तो वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन बैंक्स, यू हैव टू ऑलवेज लुक एट व्हाट इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन. तो दिस इज गोइंग डाउन. रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 90 बिप से कम हुआ है वाई बेसिस पे. 70 बिप से क्यू कम हुआ है. तो ये मतलब 1% रिटर्न ऑन एसेट्स इज वेरी लो. उसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 722 बिप्स से कम हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी. आरओई इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन बैंक्स. तो आरओई इज गॉन डाउन बाय 722 बिप्स वाई. तो ये अनदर आरसीए नंबर 2. ये है आपका एसेट क्वालिटी, एनपीए बोले तो. बट आपका आरओई कम हुआ है, नेट प्रॉफिट कम हुआ है. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हुआ है. और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ इंडसइंड बैंक अगर आप देखते तो नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द सेकंड क्वार्टर FY25, ये कॉलम है 5,347. तो 5% बढ़ा है क्वार्टर बेसिस पे लास्ट ईयर का क्वार्टर पे.
थोड़ा 5% इंक्रीज हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम, चलो ठीक है। अदर इनकम हैज गॉन डाउन, दैट इज ओके। टोटल इनकम इज 2% अप, ओके, यहाँ तक तो ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 14% ऊपर गया है। तो ये देखो, आपका अगर इनकम कम 2% से बढ़ रहा है, लेकिन आपका एक्सपेंस 14% से बढ़ रहा है, तो यही खतरे की घंटा है आपको। ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़्यादा बढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इम्पैक्ट हुआ है, तो 8% डाउन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रोविजंस देखोगे तो 87% का प्रोविजन बढ़ा है। तो ये आप प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज जो होता है ना ये बैंक्स में, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर देखना जैसा है। 1820 करोड़ का प्रोविजन कंटिजेंसीज किया है। इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखोगे तो इट वाज लास्ट क्वार्टर 4.29, वहाँ से इट वाज स्टेडी एट 4.29, देन थोड़ा बहुत स्लिपिंग चालू हो गया, लेकिन अभी आप देखोगे तो ये क्वार्टर में काफ़ी कम हो गया है। 4.25 से लेके 4.08% कम डाउन, इट हैज़ कम डाउन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। टोटल फी टू एसेट रेशियो ऑल्सो इज कमिंग डाउन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो अभी तक 5.2% पे स्टडी था, 5.1% यहाँ तक तो स्टडी था, उसके बाद 4.8% हो गया। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जून क्वार्टर जो है, अप्रैल में जून क्वार्टर में कम हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और अभी तो और कम हो गया 4.3% सेकंड क्वार्टर। तो मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा है आपका 5.1 से 4.8 टू 4.3। तो ये रूट कॉज एनालिसिस में, ये रूट कॉज फॉर द क्रैश इन इंडसइंड बैंक, अनदर रीजन देखो। और इसमें कैसे रिटर्न ऑन एसेट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंक का। 1.9% से 1.93 और रिटर्न ऑन एसेट क्रैश हो गया 1% पे सीधा। टू डू ड्यू डिलिजेंस व्हेन दे आर गिविंग लोन्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर कॉर्पोरेट। तो कैसे होता है कि सेल्स लोगों के पास तो टारगेट्स होते हैं कि लोन देना है बस, डिसबर्समेंट जितना ज़्यादा करोगे आपको इंसेंटिव मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अप्रेजल अच्छा होगा, बोनस मिलेगा, ये सब ठीक है। बट डिसबर्समेंट अगर हो रहा है, लेकिन कलेक्शंस कैसे हो रहा है, कलेक्शन इफिशिएंसी तो कहीं दिख नहीं रही इंडसइंड बैंक में। एनीवे ये सब होने वाला है। एक्सीडेंट्स, अनदर एक्सीडेंट, इंडसइंड बैंक क्रैशेस 1% आरओए पे आ गए। अभी 1% आरओए पे अगर इंडसइंड है, इंडसइंड बैंक है, तो कौन, हु विल इन्वेस्ट इन इंडसइंड बैंक। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी भी 8.11% क्रैश हो गया, ये 15 से 8.11, मतलब दिस नंबर्स आर प्रीटी स्कैरी नंबर्स। और ये मैनेजमेंट हैज टू क्लैरिफाई कि व्हाई दे डिड नॉट गिव द क्वार्टरली अपडेट, एंड अभी सडनली इतना शॉकिंग ऐसे रिजल्ट्स आए हैं। आरबीआई शुड टेक नोट ऑफ दिस, who is the why they are not informed the shareholders, because it's a huge loss to stock or shareholders. अर्निंग पर शेयर क्रैश हो गया 111 से 68 पे क्रैश हुआ है, वेरी बैड नंबर्स। अभी और एक रूट कॉज एनालिसिस जो इंडसइंड बैंक व्हाई द स्टॉक क्रैश सो मच एंड व्हाई पीपल सोल्ड हेवीली इज दैट, आप एनपीए देखना है आपको बैंक का। एनपीए लोन दे रहे हो, ग्रॉस एनपीए देखोगे तो परसेंट आपको देखना है। 1.1% सीवी में, सी में 0.87 है, चलो ये कम है। स्मॉल सीवी में 1.45, थोड़ा ज़्यादा है, ओके। टू व्हीलर में 7.99% का ये एनपीए है, ये ग्रॉस एनपीए। ये इतना बड़ा क्यों है, फिगर क्यों है। जो भी आपको इन्वेस्ट करते हो इंडसइंड बैंक में, तो पहले तो आपको इसका एनपीए देखना चाहिए। आप क्या करते हो, आप चार्ट देखते हो, यू लुक एट टेक्निकल एस्पेक्ट, एमएससीडी और आरएसआई देखोगे, और ट्रेंड लाइन देखोगे, फिबोनाची। लेकिन आपको फंडामेंटल देखने बैंक, या कोई भी बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ चार्ट देख के मतलब नहीं, आपको अंदर घुसना पड़ेगा, डिटेल देखना पड़ेगा बैंक्स में कि इसका एनपीए कितना है। अभी 7.99 का अगर टू व्हीलर में एनपीए, इट इज अलार्मिंग साइन। एनीवे पीवी में 0.36%, ट्रैक्टर में 1.7, दैट इज ओके। इसमें 3% है, कार्ड्स में 3.31, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है। और ये देखो एमएफआई में 6.54% ग्रॉस एनपीए। तो ये ऐसा अगर होता है, ये फिगर अगर होता है, तो आप चार्ट देख के क्यों ले रहे हो इंडसइंड बैंक को। हुएवर इज बाइंग इंडसइंड बैंक सिर्फ लुकिंग एट टेक्निकल एनालिसिस इज बाउंड टू मेक अ बिग लॉस, फेलियर होने वाला है। बिकॉज ये एमएफआई का 6.54% एनपीए ग्रॉस, और नेट भी 5.16% है। तो अगर बैंक्स का लोन दे रहे हैं, वो लोन वापिस ही नहीं आएगा, तो बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगा। तो आप कितना भी चार्ट देखोगे, कितना भी टेक्निकल एनालिसिस करोगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, कुछ भी करोगे, तो भी ये सब फिगर देख के आप पहले इन्वेस्ट ही नहीं करोगे ये सब बैंक्स में, सिंपल चीज है। एनीवे दैट इज ओके, लेट अस गो अहेड। लोन रिलेटेड प्रोविजंस पे आते हैं। 87% इंक्रीज हुआ है। अभी देखो स्पेसिफिक प्रोविजन 5,287 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, ये देखो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडसइंड बैंक का। 5,287 करोड़ दे हैव मेड अ स्पेसिफिक प्रोविजन। इसका मतलब ये पैसा आने का गारंटी नहीं है, अभी ये वापस आएगा कि नहीं मालूम नहीं। डिसबर्समेंट हो गया, लोगों को बोनस मिल गए, सेल्स पीपल गॉट बोनस, अप्रेजल हो गया, इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब हो गया, सब कुछ पार्टी बेटी हो गई, लेकिन ये प्रोविजन हो गया। अब डिसबर्समेंट तो किसी जिसने किया डिसबर्समेंट वो तो बोलेगा मेरा टारगेट हो गया। कलेक्शन टीम को हैंडल कर देखो, कलेक्शन टीम बोलेगी कि ये पैसा वापस आने का चांस नहीं है, प्रोविजन करो।
इंडसइंड इन मेक प्रोविजन ऑफ 5,287 crores। ये शेयर होल्डर्स के लिए खतरे की घंटा है ये प्रोविजन। एनीवे फ्लोटिंग प्रोविजन 70 crores, ये अनदर थिंग। कंटिजेंट प्रोविजन 1525 crores, ये और एक प्रोविजन किया है। स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन 1530 crores, प्रोविजन कवरेज रेशियो 70%। लोन रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ 8,412 crores, मतलब 2.54% ऑफ द लोन्स का प्रोविजन किया इन्होंने इंडसइंड बैंक ने। ये बैंक का जो बिजनेस होता है ना, आपको बहुत केयरफुली बैंक में इन्वेस्ट करना है। कोई भी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आपको देखना है कि बैंक जो लोन दे रही है वापस आ रहा है कि नहीं पैसा। अगर नहीं आ रहा है पैसा तो ये स्टॉक लेके क्या फायदा, स्टॉक तो नीचे जाने वाला है। तो बैंक का फंडामेंटल देख के ही लेना है। अगर आप चार्टिंग बीटिंग देख के किसी का टिप पे लोगे तो ये सब एक्सीडेंट होने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इफ यू सी हियर, प्रोमोटर्स 15%, प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा नहीं है। म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज पे 31% होल्डिंग है। ओके, तो उनका तो अभी लॉस ही हो गया है सब, मतलब पोर्टफोलियो लॉस। एफ आई 31%, अरे वेरी गुड। तो ये प्रेजेंटेशन देखे एफ आई को, दे हैव बॉट इंडसइंड बैंक, बिकॉज इंडसइंड बैंक गेव अ गुड प्रोजेक्शन की अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ द बैंक, एंड एफ आई बॉट हेवीली इनटू इंडसइंड, एंड नाउ दे आर ऑल licking their wounds because the stock has crashed 20%। ऐसे ही होता है मार्केट में। प्राइवेट कॉर्पोरेट 4.78%, इंडिविजुअल्स 7.84, ये सब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी ये मिशन स्टेटमेंट देखते हैं इंडसइंड बैंक के वेबसाइट पे। इनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, वी विल कंसिस्टेंटली ऐड वैल्यू टू ऑल आवर स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग वी विल ऐड वैल्यू बाय डूइंग गुड बिजनेस, बाय इंश्योरिंग दैट वी हैव गुड कलेक्शन रिस्क प्रोफाइल। आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज 99% अप टाइम रहेगा, आपका VACA पॉइंट क्लोजर होगा, ऑडिट्स में अच्छा होगा। तो ये बोलते हैं कि हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे, कंसिस्टेंटली ऐड वैल्यू, ठीक है ना, टू ऑल स्टेक होल्डर्स बाय एनहेंसिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि वो बोलेंगे कि बैंक सस्टेन करेगी इन द फ्यूचर, तो लंबे टाइम तक बैंक रहेगी विदाउट एनी एक्सीडेंट्स in terms of NPS and all that, and emerge as India's most convenient bank with financial metrics amongst the best in the industry। अब ये है इनका मिशन स्टेटमेंट। तो ये पहले ही फर्स्ट लाइन में ही इन्होंने मिशन स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है कि ये वी विल ऐड वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स यहाँ लिखा है, लेकिन स्टेक होल्डर्स की तो वैल्यू क्रैश हो गई कल फ्राइडे में, 20% सर्किट हो गया। तो ये मिशन स्टेटमेंट ही कैसा है आपको देखना है कि ये मिशन स्टेटमेंट जो बनाते हैं और जो एग्जीक्यूट करते हैं बैंक में, उनको सोचना चाहिए कि मिशन स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं ऐसे, कंसिस्टेंटली ऐड वैल्यू टू ऑल स्टेक होल्डर्स, और स्टॉक तो क्रैश हो गया। एनीवे दिस इज व्हाट हैपन्स इन, जैसे अगर आप यू मेक दीज PPT स्लाइड्स विथ ऑल दिस कंसल्टिंग फर्म्स, और आप बिजनेस पे फोकस नहीं करोगे, कलेक्शन इफिशिएंसी पे फोकस नहीं करोगे, किसको लोन दे रहे हो, डिसबर्समेंट किसको कर रहे हो, ड्यू डिलीजेंस नहीं करोगे, ऑल दिस एक्सीडेंट हैपन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, बट दिस इज नॉट इंडसइंड बैंक ने तो पूरा डिसअपॉइंट कर दिया है सबको। शेयर होल्डर्स हैव लॉस्ट द मनी, इंस्टीट्यूशंस हैव लॉस्ट द मनी, म्यूचुअल फंड्स हैव लॉस्ट मनी, एंड दे हैव लॉस्ट द ह्यूज ट्रस्ट ऑफ दिस बैंक। तो अभी ऐसा है कि ये करंट सिनेरियो में बैंक्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बैंक का पूरा फंडामेंटल देख के ही करो। दिस इज द एडवाइस टू ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स, अदरवाइज यू विल मेक बिग लॉसेस इन द बैंक। सो प्रॉब्लम यही हो रहा है सभी बैंक का। तो एनीवे आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।